एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। ये है हमारे चैनल का सबसे पहला ब्लॉग जो कि है श्री हजूर साहिब नांदेड़ दर्शन यात्रा का। 29 अगस्त का दिन था, थर्सडे के दिन सुबह 6 बजे हम निकल पड़े थे स्टेशन की ओर। हमने अपने स्कूल के यहाँ से भी पास आउट करा मैंने, जहाँ से मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो गई। सुबह इसी प्रकार मैं स्कूल जाया करता था। 10 मिनट में हम स्टेशन पहुँच गए थे, बुरहानपुर स्टेशन। और वहाँ पर हमने सबसे पहले झंडे को देख के एक ही बात कही, जय हिंद। ये मेरा छोटा सा प्यारा भतीजा था मेरे साथ में, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था इस यात्रा के लिए। यहाँ से कम 300 संगत हम थे जो साथ में जा रहे थे। सब इंतज़ार कर रहे थे ट्रेन का, जो ऑलरेडी पहले लेट थी, और ये फाइनली आ गई थी ट्रेन। एक्चुअली इसका टाइम रात में 3:30 बजे था, बट ये लेट हो गई 3 घंटे। सचखंड एक्सप्रेस थी, और उसके बाद में अपनी सीट में एडजस्ट हो गए हम। B5 में हमारी सीट्स थी, और नेचर का एंजॉय करते करते हम चले। पता नहीं क्यों मोटिवेशन सा आ रहा था ऐसे देख के कि पता नहीं लाइफ में कुछ बड़ा ही करना है। एक मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। सुबह सुबह का टाइम था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, मौसम भी अच्छा था। ताप्ती नदी से भी हमने क्रॉस करा, जो कि बुरहानपुर की एक बहुत फेमस नदी है, अगर आपने सुना होगा तो। और उसके बाद में तो जैसे हमको कोकी का प्रसाद मिला। आप लोगों को पता होगा कोकी क्या होता है, सिंधी डिश। 1 घंटे के आसपास हम भुसावल जंक्शन पहुँचे। अब यहाँ पर हम थोड़ी देर नीचे उतरे थे, थोड़ा हमारे भतीजे को भी कुछ लेके दिया, फ्रूटी वगैरह जो भी वो जिद कर रहा था। और उसके बाद में जलगांव जंक्शन पे पहुँचे थे, नेक्स्ट स्टॉप था। काफ़ी मतलब डेवलप हुआ है ये सिटी पिछले कुछ सालों से, बहुत अच्छा स्टेशन था यहाँ का भी। देन उसके बाद पाचौरा जंक्शन पे सारी संगत के लिए नाश्ते का अरेंजमेंट था, और वहाँ पर उसके बाद में हम थोड़ी देर सो गए थे क्योंकि रात में अच्छे से नींद नहीं हो पाई थी। देन उसके बाद में ऑलमोस्ट 12 घंटे के बाद नांदेड़ पहुँचे। वहाँ से सारी संगत के लिए बसेस का अरेंजमेंट था। अब उसमें से बसेस में बैठकर हम सब चले। ऐसे कम से कम जैसे बहुत सारी बसेस थी। अब भाई दया सिंह जी यात्री निवास था जहाँ पे हमारा रूम था। ये एक बात इसकी अच्छी ये थी कि एकदम गुरुद्वारे के एकदम सामने ही था, ये एकदम जस्ट सामने। अब उसके बाद में हमारे को रूम मिल गया था, और हम जैसे जेंट्स का रूम अलग था, लेडीज़ का रूम अलग था, अलग अलग फ्लोर पे सबके रूम अलग अलग थे। अब इनमें से 8 लोगों का एक रूम था जिसके अंदर 4 डबल बेड थे। काफ़ी बड़ा रूम था, ये देख सकते हैं आप। सबसे अच्छी बात ये थी कि देखिए इसकी बालकनी में से मतलब इसमें से हमको गुरुद्वारे के दर्शन हो रहे थे। काफ़ी मतलब ब्लेस्ड फील कर रहे थे हम। एकमात्र हमारा ही रूम ऐसा था जो हमको ही मिला था जिसमें से गुरुद्वारा साहिब के दर्शन हो रहे थे एकदम जस्ट सामने। काफ़ी अच्छा माहौल था यहाँ का। फर्स्ट टाइम आए थे हम नांदेड़ सिटी वैसे। उसके बाद में थोड़ा फ्रेश वगैरह होके रेडी हो गए हम गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के लिए। नाइट में सारी संगत जा रही थी, अब अपना अपना सामने ही था। काफ़ी बड़ा गार्डन था ये तो। अभी आउटसाइड ही गार्डन था, जैसे एंट्री गेट करते हैं उसमें ये गार्डन था। अभी इसके अंदर जो मेन गेट था वो और मतलब बड़ा गार्डन था। ये तो अभी हम दूसरे नंबर गेट से जा रहे थे। ये देखिए, ये 2nd नंबर गेट से हमने एंट्री ली, और यहाँ अंदर भी काफ़ी बढ़िया लग रहा था। यहाँ अंदर का गार्डन वगैरह, ये वो रात का टाइम और अमृत वेले का टाइम जो होता है ना, वो मतलब बहुत अच्छा था। और ये देख सकते हैं 11 अखंड पाठ साहिब भी चल रहे थे। मतलब काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया पहले बार में ही। उसके बाद में लंगर प्रसाद करने गए हम। लंगर हॉल भी काफ़ी बढ़िया था, एकदम साफ़ सफाई थी। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा लंगर हॉल है। लंगर प्रसाद कर हम अपने रूम पर आके अब आराम करने आ गए। देन उसके बाद में अमृत वेले तो सबको आना ही था, 2 बजे रात में कंपलसरी था। उसके बाद घाघर सेवा पे गए थे हम नगीना घाट गुरुद्वारे पे। डेली यहाँ पे घाघर सेवा होती है, आप आओगे तो आपको पता चलेगा। काफ़ी सारी संगत इसमें जाती है, दर्शन कर सकते हो आप। ये गुरुद्वारा साहिब वापस जा रहे थे हम यहाँ से जल लेके, और ये महापुरुषों के भी दर्शन हुए। बाबा गुलवंत सिंह जी महाराज के, जो कि बहुत पहुँचे हुए महापुरुष, बहुत संत हैं। मतलब यूँ समझिए कि आप गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो अंदर के रूम की सेवा है गुरु ग्रंथ साहिब जी की, वो पूरी यही करते हैं। और मतलब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से आज भी पर तक बात करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर कीर्तन वगैरह सुना हमने। काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही। उसके बाद हम रूम पे जाके थोड़ी देर आराम करके उठ गए थे हम, क्योंकि दर्शन करने जाना था ना पूरी सिटी में। 9:30 बजे के आसपास उठ चुके थे हम। देन उसके बाद में सब तैयार हो रहे थे धीरे धीरे।
ये देखिए मैं भी तैयार हो गया था और चले। फिर उसके बाद में वैसे ही सारी संगत बसेस में बैठ के गई सिटी में दर्शन करने। सबसे पहले झूलेलाल मंदिर पे आए हम, सिंधी कॉलोनी के पास में ही था ये। यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया। देन इसके बाद में हम भोले बाबा के मंदिर जा रहे थे, तो आपको दिखाते हैं वो मंदिर कैसा है। श्री कालेश्वर मंदिर नाम था। काफ़ी सारे भगत आए थे, मतलब बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। यहाँ पे सामने गोदावरी नदी भी थी। अभी चलो अंदर चलते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, मतलब रिकॉर्डिंग भी अलाउड नहीं थी, हम अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। सामने गोदावरी नदी भी यहीं से दिख रही थी हमें। और उसके बाद में बाहर आके तो गोदावरी जल के तट पे ही हमने शिवलिंग पे जल अर्पण करा। पहले लोटा नहीं मिल रहा था तो थोड़ा हाथ से ही जल अर्पण करा, बाद में लोटा मिल गया तो उससे भी हमने जल अर्पण करा। और उसके बाद में हमें यूँ समझिए हनुमान जी के भी दर्शन हो ही गए। काफ़ी लोग नहीं माथा टेक रहे थे। देन उसके बाद गन्ने का रस पी के एकदम रिफ़्रेश हो गए। अब उसके बाद में गुरुद्वारा नानकसर साहिब आ चुके थे हम। काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है ये, काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा गुरुद्वारा था। देखो यहाँ पे कितनी बड़ी स्पेस है। मतलब इसका हिस्ट्री आप मैं दिखाऊंगा अभी फ़ोटो में, आप उसमें हिस्ट्री पढ़ना। और ये तो ऐसे आर्ट शो करा था सिख गुरु हिस्ट्री, मतलब जितने भी थे जो सारे वॉरियर्स थे, बाबा दीप सिंह जी महाराज, बाबा बंदा सिंह जी बहादुर, और सारे जो हमारे गुरु साहब थे, कौन से सिखों ने क्या क्या बलिदान दिए हैं, क्या क्या हुआ है, कौन से साल में क्या क्या किया था, मतलब कैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 5 प्यारे तैयार किए, सब जितनी भी पूरी हिस्ट्री थी यहाँ पे शो की गई थी। ऐसे छोटे छोटे ये जैसे इसमें पूरा लिखा हुआ था उनके बारे में, छोटे छोटे इमेज थे। उसके बाद सरोवर साहिब के दर्शन करे। इसका एक बहुत अच्छा इतिहास है, आप ये पॉज करके 1 मिनट पढ़ सकते हैं इसका इतिहास। ये सरोवर साहिब यहाँ पे आया कहाँ से। देन उसके बाद हमने अंदर भी गुरु साहिब के दर्शन करे, कई संगत ने पाठ वगैरह किए। उसके बाद में हम आए थे गुरुद्वारा शिकार घाट साहिब। यहाँ कर भी हिस्ट्री आप पॉज करके 1 मिनट पढ़ सकते हो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का काफ़ी ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। काफ़ी शांति थी यहाँ पर भी, ये पेड़ पौधे वगैरह, मतलब एक अलग ही वाइब थी। देन उसके बाद यहाँ पर भी हम अंदर गुरु साहिब के दर्शन करने गए। सब संगत ने बैठ के पाठ वगैरह किए, अरदास करी, दर्शन किए। उसके बाद में सरोवर साहिब के दर्शन किए। देन उसके बाद में हम आए माता गुजरी साहिब जी गुरुद्वारे में। भी काफ़ी अच्छा गुरुद्वारा था, मतलब सारे गुरुद्वारे मंदिर सब मतलब बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव वाइब आती है वहाँ पे जाके। मतलब यहाँ पर अब सारे सेवादारों ने बेनती करी कि सबसे पहले आप लंगर प्रसाद खाइए, तो सबसे पहले हम लंगर प्रसाद चखने गए सारी संगत जी। काफ़ी यहाँ पर भी लंगर हॉल काफ़ी बड़ा था, क्योंकि यहाँ बाहर से काफ़ी संगत आती है, दैट्स में मतलब लंगर हॉल काफ़ी बड़े हैं यहाँ पे। उसके बाद में लंगर करने के बाद में गुरु साहिब जी के दर्शन करने गए अंदर। यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा। सारी संगत ने यहाँ पे भी पाठ वगैरह किए, शस्त्र दर्शन करे, अरदास करी। कीर्तन स्टार्ट हुआ था पर उस टाइम पे वापस आने का टाइम हो गया था, तो उस टाइम पे कीर्तन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में हम वापस आ गए रूम में। थोड़ी थकावट हो गई थी अभी, तो थोड़ा आराम वगैरह करा हमने थोड़ी देर, एसी वगैरह सब चालू करा। देन उसके बाद में नाइट में लेज़र शो होता है, यहाँ पर आए हम गुरुद्वारा साहिब में। आरती के बाद में लेज़र शो होता है। पहले तो यही सबको लग रहा था लेज़र शो है, बट ये तो वहाँ का ऐसे ही फाउंटेन है, ये तो चलता है। ये लेज़र शो कुछ और है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये 5वें गेट से आप सीधा जाओगे ना तो ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बाग साहिब आता है, वहाँ पे लेज़र शो होता है। इसकी मिसाल कितने और नहीं मिलती। तो सारे सिख गुरु हिस्ट्री की, इसमें सारे सिख गुरुओं की हिस्ट्री बताई गई उन्होंने बार। अपने हथी शहीदी गाने बन के। उसके बाद में कड़ा प्रसाद हमने किया। मैंने उसके बाद गुरुद्वारा साहिब के बाहर आए तो पानी पूरी भी खाई सबने। उसके बाद में डिनर वगैरह करके हम सब ऐसे ही वॉक करने के लिए निकल गए। नाइट में थोड़ा टहलने निकले। अच्छी सिटी थी, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब थी यहाँ पे। साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी थी, देख सकते हो आप, रोड वगैरह कितने क्लीन है।
अब किसी ने लिम्का पी, किसी ने आइसक्रीम पी, उसके बाद आगे सो गए। दैन उसके बाद वापस से नाइट में 2 बजे अमृत वेला दर्शन करने। अमृत वेला अगर आप जाओ ना किसी भी गुरुद्वारे में, अमृत वेला ज़रूर अटेंड किया करो, क्योंकि मतलब गुरु साहिब को भी अमृत वेला ही सबसे ज़्यादा पसंद है। तो हम क्यों ना उनकी खुशी लें इसमें। अगर उनकी खुशी है तो हमें ज़रूर करना चाहिए वो चीज़। आलस मत करो, थोड़ा टाइम उठ के चले जाओ। दैन वही घाघर से वहाँ पे गए हम। ऐसा समझो गुरु साहिब जी ने ही हमें उठाया, अपने पास बुलाया, हमारे अंदर तो हिम्मत नहीं थी। यहाँ पर उसके बाद में घाघर सेवा होती है, अरदास होती है। दैन उसके बाद में अमृत वेला कीर्तन सुनने के बाद वापस से हम थोड़ी देर अब रूम पे आराम करने जाते हैं और मॉर्निंग में उठते हैं, देखते हैं अगले दिन का रूटीन क्या है। उसके बाद में सब लोग तैयार वगैरह हो चुके थे। मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 12 के अराउंड हो रहे थे। नाश्ता वगैरह थोड़ा हल्का फुल्का सब करके आ गए थे। अभी वापस से दर्शन करने जाता, गुरुद्वारा साहब पास में ही था तो सब वॉक करके ही गए। अब हम आए थे गुरुद्वारा लंगर साहिब। इसका भी काफ़ी अच्छा इतिहास है। भाई निधान सिंह जी ने ये गुरुद्वारा स्टार्ट किया था, मतलब गुरु साहिब जी ने ही उन्हें सेवा दी थी कि यहाँ से लंगर जाएगा सबके लिए। पूरी हिस्ट्री थी। सबसे पहले चौड़ा घर में सबने जूते चप्पल जमा करवा के चले गए। देन उसके बाद में हम गए अंदर गुरु साहिब जी के दर्शन करने दरबार साहिब में। यहाँ पर भी सारी संगत ने बैठ के पाठ वगैरह किए, चौपाई साहिब जी का पाठ किया, सबने मिलकर अरदास करी। और उसके बाद में सब लोग नीचे गए फिर लंगर खाने। ये देख सकते हो यहाँ पे भी लंगर, कितना बड़ा लंगर हॉल है। ऐसे 2 रूम बने थे, तो पहला रूम है, ऐसे 2 रूम थे, काफ़ी बड़े बड़े लंगर हॉल थे यहाँ पे। सब कुछ संगत मतलब सेवा भी कर रहे थे सब लोग। उसके बाद में लंगर प्रसाद भी चखा। शुक्र है गुरु का। उसके बाद में सारी संगत का ज्ञानी जी ने बैठ के मतलब प्रसाद भी सबको दिया और सारी संगत का एक एक करके सत्कार किया। ये गले में सबको पहनाया। फिर कई सारी संगत ने अपने सर पर उससे पगड़ी बंधवाई हमारे सिख भाइयों से। ये देख सकते हो, ये मेरे चाचू है। और उसके बाद में हम आए गुरुद्वारा नगीना घाट साहिब में, जहाँ पे नाइट में आए थे घाघर सेवा के लिए। वहीं पे अभी दिन के टाइम पे भी सब दर्शन करने गए थे। ये सामने गोदावरी नदी का तट है। इसका भी काफ़ी एक इतिहास है, मैं बताऊंगा किसी दिन आपको। मतलब यहाँ पे गुरु साहिब जी के सामने लेके आए थे कोई बहुत कीमती नगीना है कि ये बहुत कीमती है, तो गुरु साहिब जी ने नदी के अंदर फेंक के उनका अहंकार निकाला था। एक मतलब काफ़ी हिस्ट्री आप देख भी सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर भी। उसके बाद ज्ञानी जी ने यहाँ का इतिहास बताया, यहाँ पे पास में और कौन से गुरुद्वारे, गुरु साहिब जी की कई सारी साखियाँ सुनाई। काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। उसके बाद में हम गए थे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज म्यूज़ियम के अंदर। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मतलब पार्क वगैरह बना हुआ था, ये देखो आप। उसके बाद में ये मतलब पार्क वगैरह बहुत अच्छा था, जैसे आपके छोटे बच्चों वगैरह के लिए डक्स वगैरह भी थी, बतख वगैरह, छोटा सा तालाब भी था। उसके बाद में एक खालसा साहिब जी का काफ़ी अच्छा निशान भी था, वो भी मैं अभी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, मतलब बहुत अच्छा था। अब चलो अंदर चलते हैं अब दर्शन करने। यहाँ पे 20 रुपीज़ पर पर्सन टिकट थी, तो आप ले लीजिएगा। जैसे अंदर भी काफ़ी पूरी एक हिस्ट्री दोहराई गई, पूरी हिस्ट्री मतलब दिखाया गया है, दर्शाया गया है। 3D इमेजेस वगैरह, उनके शस्त्र वगैरह हैं। ये देखिए कैसे कैसे क्या क्या मतलब हुआ था, आप सब समझ जाओगे। कभी आप पढ़ा होगा आपने किसी सब के बारे में, सब आपको समझ में आते जाएगा। मतलब बहुत अच्छा है अंदर से, वो काफ़ी अच्छा है भी। जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जो बाजा बजाया करते थे, वो असली बाजा उनका रखा है यहाँ पे। ये गोल्डन टेम्पल देखिए, 3D पेंटिंग। उसके बाद बाहर आके हमने थोड़ी नींबू सोडा पी, तो जाके रिफ़्रेशमेंट हुआ। और उसके बाद में थोड़ा मार्केट से ही हम चले गए और ये एक सिमरना ख़रीदा हमने अपने लिए। और उसके बाद में जब हम वापस से आए अपने यात्री निवास स्थान पे, तो वहाँ पे देखिए हम जब सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाके हमने मतलब एक रिकॉर्डिंग करी, जिसमें पूरा नांदेड़ शहर ऑलमोस्ट हमें दिखाई दे रहा था। काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ पे। देन उसके बाद में वापस से हम नाइट में गए, थोड़ा आराम करके, नाश्ता वगैरह करके। शाम के टाइम पे यहाँ पे आरती थी, तो हम उसमें गए थे आरती सुनने, श्री राय साहब जी का पाठ सुनने। ये देखिए आप सुन सकते हैं आरती की आवाज़ आ रही है। आरती स्टार्ट हो चुकी थी, हम थोड़ा लेट हो चुके थे। उसके बाद में सारी संगत जी मिलके मतलब घोड़ा के दर्शन कर रही थी। ये घोड़ा जो है ना, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का खुद का घोड़ा था, मतलब जो इनके घोड़े साहिब के जो पूर्वज है
वो खुद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उन पे बैठा करते थे, तो ये उनकी मतलब पीढ़ी का घोड़ा था। सब सारी संगत उनके दर्शन कर रहे थे। शुक्र है भगवान का कि हम दर्शन कराए। देन उसके बाद में अंदर दर्शन करके उसके बाद हम नाइट में आ गए थे खाना वाना खा के वापस टहलने। तो आज हमने आइसक्रीम खाई, कल लिम्का खाई थी। तो और उसके बाद में जैसे रूम पे पहुंचे काफ़ी तेज़ बारिश चालू हो गई, काफ़ी तेज़ बारिश। मतलब लगातार ये बारिश जो थी ना, लगातार नॉन स्टॉप चलती ही रही। अब लकीली जब नाइट का टाइम था 2 बजे अमृत वेले के टाइम, जिससे हम घाघर से वहाँ पे जाते ही हैं, तो उस टाइम पे बारिश बंद हो चुकी थी। मतलब काफ़ी किस्मत वाले थे। वापस से घाघर से वहाँ पे गए। वही आज संडे का दिन था तो काफ़ी ज़्यादा संगत थी। जैसे अभी 2 दिन से नॉर्मली देखा तो आज संगत काफ़ी ज़्यादा थी। आज जैसे तट पर आए तो बारिश, मैंने आपको जैसे बताया कि लगातार पड़ी रही थी बारिश, तो उस वजह से थोड़ा सा पानी का लेवल भी बढ़ गया था। उसके बाद में सारी संगत वही अरदास वगैरह करी हमने घाघर साहिब की। उसके बाद में वापस आए गुरुद्वारा साहिब। और आप यहाँ पे आओगे ना, अमृत वेला ज़रूर आप मतलब करना, घाघर साहिब में जाना, अमृत वेला कीर्तन वगैरह सुनना बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पर आप आओगे, कीर्तन वगैरह सुनोगे, महापुरुषों के दर्शन वगैरह करोगे ना, तो आप मतलब सच कह रहा हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के खुद प्रेजेंस फील करोगे कि हाँ वो हमारे बीच यहीं पे हमारे साथ में ही है। ये देखिए थोड़ी देर कीर्तन वगैरह सुना और वापस आ रहे थे तो भी बारिश चालू ही थी। मतलब ऐसा समझो कि घाघर से यहाँ से बस गुरुद्वारा से वापस आए, जब से जो बारिश चालू थी अभी वापस से बारिश पड़ ही रही थी। ये देखिए मतलब अभी इसमें दिख रहा नहीं है, पर अच्छी खासी स्पीड थी बारिश की। अब जैसे रूम पर आ गए, हमें निकलना था वापस, तो पूरा रूम समेटा, पूरा क्लीन वगैरह करा और मतलब काफ़ी अटैचमेंट हो गया था ऐसे रूम से, तो ऐसे भी हमने इमोशनली बाय करा। दिस इज़ वॉज द लास्ट टाइम, अगली बार ज़रूर आएंगे यहीं पे ही। फिर सारी संगत अपनी तैयारी करके आ गई थी वापस चलने के लिए। सारी संगत के लिए चाय कॉफ़ी की भी व्यवस्था थी, तो वो करने के बाद सारी संगत वापस से बसेस में बैठ गई। अब अभी भी देखो बारिश बाहर फुल स्पीड में चालू ही थी। ये देखो मतलब ऐसा समझो नाइट से बारिश स्टार्ट थी ना, अभी तक के पड़ी रही थी, और स्टेशन पर आए तो अभी भी बारिश स्टार्ट थी। और यहाँ पर आके फिर हमको पता चला कि जो हमारी गाड़ी है वो 1 घंटा लेट है, पर वो 1 घंटे की जगह 2.5 घंटा लेट हो गई थी, सचखंड एक्सप्रेस। अब उसके बाद फाइनली गाड़ी आई थी। टाइम 9 बजे का था पर गाड़ी 11:30 बजे के आसपास आई थी ऑलमोस्ट। उसमें B3 में हमारा था। देन उसके बाद में हम फाइनली चढ़ गए। अभी तो पूरा आराम ही करा, और शाम के टाइम पे देखो सारी संगत मतलब हैराज साहिब जी का पाठ कर रही है। हम जैसे ऑलमोस्ट 12 घंटे के बाद वापस से जाने के टाइम पे इतना टाइम लगा था, अभी भी इतना ही। उसके बाद बुरहानपुर पहुंचे। उसके बाद में सारी संगत को गिफ्ट वगैरह मिल रहे थे, प्रसाद मिल रहा था। हमें भी अपना गिफ्ट मिल चुका था। अभी दिखाता हूँ उसके अंदर क्या था। अभी सारी संगत अपने अपने जैसे अगर कोई व्हीकल किसी घर वाला लेने आया या क्या, नहीं तो सेवादारों ने तो अरेंजमेंट करी थी सबके घर पे जाने की भी थी। देखो हमें क्या क्या गिफ्ट मिला था। एक वैक्यूम सेट था और प्रसाद था। ये देखो वैक्यूम सेट अमृत वेला बुरहानपुर, उसके ऊपर प्रिंट था। थैंक यू फॉर ऑल, मतलब सारे सेवादारों का सबका शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट करा। मतलब यात्रा अच्छे से सफल हुई, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं गई। मतलब सारी व्यवस्था थी यहाँ पर। डॉक्टर भी अवेलेबल थे जो कि खुद हमारे पापा ही थे। मतलब किसी को अगर तकलीफ़ वगैरह है तो उसके लिए डॉक्टर की सेवा भी थी। सारी संगत मतलब कहीं से भी कुछ प्रसाद वगैरह आ रहा था अलग अलग स्टेशन पर, सारे अलग अलग अमृत वाला परिवार के तरफ से लंगर प्रसाद वगैरह आ रहा था, उसकी पूरी व्यवस्था थी। सब लोग हमारे मतलब अलग अलग कोचेस में जाके जगह जगह पर बांट के आ रहे थे। उसके बाद में वहाँ पर जो यात्री निवास स्थान था हमारा भाई दया सिंह जी, वहाँ पर भी मतलब टाइम टू टाइम वहाँ पे नाश्ता है शाम का या चाय वगैरह है। उसके बाद में रात का डिनर है, सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह है, वो सब की व्यवस्था भी मतलब जैसे बफर सिस्टम उन्होंने लगा के रखा था। मतलब काफ़ी अच्छा लगा। हजूर साहब भी मतलब काफ़ी मतलब पॉजिटिव वाइब्स थे वहाँ पे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की प्रेजेंस फील करी। मैं ज़रूर आपको मतलब सजेशन दूंगा कि हजूर साहब जी नांदेड़ ज़रूर जाना, और मतलब ऐसे संगत के साथ अगर मौका मिले तो ज़रूर जाना। मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। तो थैंक यू। अगर आप सब ने यहाँ तक के पूरा व्लॉग देखा है तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब खुश रहो, स्वस्थ रहो, और मे गॉड ब्लेस यू। ओके, सी यू सून, बाय।